नमस्कार. अॅग्रोवनच्या मार्केट कट्टामध्ये आपलं स्वागत. आता आपली तूर बाजारात दाखल व्हायला सुरुवात झाली आहे. तुरीचा दबाव, आवकेचा दबाव आता हळूहळू वाढायला देखील सुरुवात झाली आहे. अनेक बाजारांमध्ये आवक आता वाढलेली आहे. पण दुसरीकडे तुरीच्या बाजारामध्ये थोड्याशा इंटरेस्टिंग अशा घडामोडी घडताना दिसतायत. एकीकडे आवक वाढते. सुरुवातीच्या काळामध्ये काही वेळ आपल्याला भाव कमी होताना दिसले, परत भावामध्ये काहीशी सुधारणा झालेली दिसली. त्याला काही कारणं सुद्धा जबाबदार होती. त्याला महत्त्वाचं म्हणजे सरकारचं बाजारभावानं खरेदीचं धोरण आणि इतर काही गोष्टी आहेत, उत्पादनाच्या बाजूने काही समस्या आहेत. तर ह्या सगळ्या एकूणच या सगळ्या भानगडीमध्ये किंवा एकूण घडामोडीमध्ये तुरीचा बाजार पुढच्या काळामध्ये कसा राहू शकतो? तसंच आपलं दुसरं महत्त्वाचं जे पीक आहे हरभरा, जे आता पुढच्या काही महिन्यामध्ये आपल्या हातात येईल. मग एकूणच तूर आणि हरभरा या बाजारामध्ये पुढच्या काळात आपल्याला काय दिसू शकतं? तसंच या दोन्ही मालांचे भाव हे पुढच्या काळात कसे राहू शकतात? विशेषतः तुरीच्या बाजाराला पुढच्या काळामध्ये कोणते घटक एक आधार देऊ शकतात? आणि असे कोणते घटक आहे की ज्यामुळे तुरीच्या बाजारावर एक दबाव येऊ शकतो? याच्यावर आज आपण चर्चा करणार आहोत. आज आपल्या सोबत आहेत शेतीमाल बाजार विश्लेषक दिनेश सोमानी सर. सर, आपका स्वागत है एग्रोन में. थैंक यू सर, हम लोगों का क्वेश्चन पहला यही है कि इस साल किसान तुअर में क्या देख सकते हैं कि अभी जो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है कि वो मार्केट रेट पे प्रोक्योरमेंट करेंगे और तुअर के अराइवल भी अभी धीरे धीरे बढ़ने लगे, तो आने वाले दिनों में हम लोगों को क्या देखने मिल सकता है? जी बिल्कुल अनिल, मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो रेट्स आ गए थे वो अपेक्षा से ज्यादा गिर गए थे रेट्स। अराइवल्स जी. अगर देखते तो लातूर में 8,000 10,000 कट्टी के अराइवल्स है। अगर सोलापुर में देखो तो 55-60 गाड़ी की अराइवल्स डेली आ रही है। अराइवल्स बढ़कर है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन हम जैसे जानते हैं कि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक तुअर में पिछले साल भी कम था और इस साल और भी कम है। गवर्नमेंट के पास ज्यादा माल बिल्कुल भी नहीं है जी. और इसी के चलते वो डायनामिक फेयर प्राइस पर खरीद करना चाहती है। मतलब अगर हम्म. एमएसपी ज्यादा है तो एमएसपी से ज्यादा प्राइजेस अगर है तो वो उस प्राइस पे खरीदे करेंगी और एमएसपी से अगर कम प्राइस है तो उस प्राइस पर एमएसपी पर खरीदारी करेगी। गवर्नमेंट ये निश्चित तौर से जानती है कि जो क्रॉप है उसमें भारी पोल निकल कर आ सकती है, क्योंकि जो बीच में बरसातें होती उसमें यील्ड काफी डैमेज हुआ था। सोइंग लग रहा था बढ़कर है, लेकिन सोइंग भी 5-6% कम थी। ओवरऑल जो है सिचुएशन तुअर को लेके हैंड टू माउथ सिचुएशन है। लेकिन एक बात हमें और देखनी चाहिए कि पिछले साल जो तुअर का कंजम्पशन था वो 10 से 12% कम हुआ था। हमने पहले भी देखा था कि तुअर की प्राइसेस बाकी सब दालों के प्राइसेस के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए जो एक लोअर इनकम ग्रेड जो पीपल होते हैं वो लोग वहां से शिफ्ट होके दूसरी दालों पर शिफ्ट होते हैं और इसी के चलते इसका कंजम्पशन कम हुआ था। लेकिन साथ ही साथ इसका इंपोर्ट भी जो है नॉर्मली 8-8 लाख टन होता है, वो 9 लाख टन हुआ था और इसी के चलते 12,500 जो तुअर गई थी वो दोबारा 8,700 आई है। लेकिन इस साल का बेस मुझे 8,500 लगता है। 8,500 के नीचे तुअर जो अभी लो रिसेंट दिखा है ये दोबारा हमें देखने नहीं मिलेगा और यहाँ से कम 40% का इजाफा हमें आने वाले मार्च तक देखने मिल सकता है। तो किसानों से मेरा निवेदन है कि तुअर होल्ड कर सकते हैं और आने वाले समय में उन्हें कम से कम 12,000 के रेट बिल्कुल देखने मिल सकते हैं। अभी सर, मतलब अभी एक आपने जो बताया वो किसानों के लिए बड़ी राहत की बात है कि आने वाले दिनों में तुअर में हम लोगों को तेजी देखने मिल सकती है। लेकिन सर, अभी हम लोगों को ज्यादा ध्यान पर देना पड़ेगा कुछ महीनों के लिए एटलीस्ट गवर्नमेंट का जो डिसीजन है या गवर्नमेंट क्या करती है। अभी गवर्नमेंट ने फिलहाल में अभी चना का अगर हम लोग बात करें तो भारत ब्रांड करके चना दाल मार्केट में लाई है। 60 रुपीज पर केजी गवर्नमेंट बेच रही है। इसका दबाव पूरे चना मार्केट में हम लोगों को देखने मिला है। अभी गवर्नमेंट तुअर का भी प्रोक्योरमेंट ऐसे करने जा रही है, तो आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ऐसा हो सकता है कि तुअर की दाल भी कम रेट में बेचे। तो क्या आने वाले दिनों में गवर्नमेंट का ये जो कदम रहेगा तुअर दाल बेचने का, वो मार्केट पे कैसा इफेक्ट कर सकता है? अनिल देखो, दो बातें हैं। गवर्नमेंट के पास 25 लाख टन चना था पिछले साल और वो उन्होंने जो है एमएसपी पे खरीदारी किया था, मतलब निचले स्तर पर था। वहां से अगर ओके. वो 6,000 में 60 रुपए किलो दाल बेचते तो फिर भी मुझे लगता है वो नुकसान नहीं कर रहे उसमें। तुअर की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट के पास निग्लिजिबल स्टॉक है जो वो किस रेट में बेच पाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस का, जब तक गवर्नमेंट अपना बफर स्टॉक पूरा नहीं कर लेती तब तक ये शंका हमारे दिल से हमने निकाल देनी चाहिए कि गवर्नमेंट भारत दाल ब्रांड में तुअर दाल भी लेकर आएगी। जब तक वो बफर स्टॉक करेगी मुझे लगता है समय बीत जाएगा मार्च तक, और मार्च तक इसकी प्राइसेस काफी बढ़ जाएगी। आपको मैं ये बता दूं कि गवर्नमेंट बिल्कुल ये जानती है कि इस बार जो तुअर की कंडीशन वो हैंड टू माउथ है, वो आत्मनिर्भर करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन दे रही है। कि फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि डायनामिक फेयर प्राइसिंग पर गवर्नमेंट अगर परचेस करती है
इसका मतलब वो यह जानती है कि किसानों ने मैक्सिमम तुअर बेचनी चाहिए, आप किसी भाव में भी तुअर बनाओ, हम आपकी तुअर मार्केट रेट से खरीदने के लिए तैयार है। आपके कोई व्यापारी या कोई आपके पास अगर नहीं भी गया तो आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा मिलेगा। तो मुझे लगता है ये प्रोत्साहन दे रहे हैं किसानों के लिए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम तुअर देश में पैदा कीजिए और अपना जो इंपोर्ट वाला जो मैकेनिज्म है वो धीरे धीरे खत्म करना चाहती है। जी सर। सर अभी फिलहाल हमारे मन में जो भी आशंका थी वो लगभग पूरी खत्म हो चुकी है। मार्केट में और एक रूमर है, मतलब किसानों के मन में और एक बातें है कि ऐसी चर्चा भी है बहुत सारी जगह पे कि अभी इंपोर्ट जैसे अपना माल मार्केट में आना चालू हो जाएगा, अराइवल प्रेशर बढ़ेगा, इसी टाइम पे इंपोर्ट भी बढ़ने वाला है। मतलब जो अपना म्यांमार और इतर जो अदर अफ्रीकन कंट्रीज है वहां से तुअर आएगा और इसका प्रेशर बाजार पे आ सकता है, इसलिए आप अपना माल बेचो। ऐसी सलाह कुछ जगह पे फार्मर्स को दी जाती है। कुछ फार्मर्स मुझे भी फोन करके बोलते हैं कि ऐसे ऐसे एक चर्चा है, ऐसे ऐसी बातें मार्केट में चल रही है। तो आपके माध्यम से हम लोगों आप किसान को क्या एक सलाह देना चाहेंगे ये सारे जो कि बातें मार्केट में चल रही है उसके ऊपर? पूरे साल में अनिल 9 लाख टन के करीब करीब तुअर आती है और एकदम से नहीं आती है। इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्शन अगर हम पकड़ते हैं तो गवर्नमेंट के फिगर्स आते हैं 28 से 32 लाख टन के आते हैं जी। तो मुझे ये लगता है कि एकदम से तुअर जो आएगी वो एकदम प्रेशर क्रिएट नहीं करेगी। हमारे यहाँ जितनी 10 मतलब मैं अगर लातूर देखूं तो 10,000 कट्टे की आवक है, सोलापुर देखो तो 55-60 गाड़ी की आवक है, इसके मुकाबले इंपोर्ट निग्लिजिबल है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत मेजर इंपैक्ट वो इमीडिएटली क्रिएट कर पाएगा। और अगर वहां के लोग ये जानते हैं कि इंडिया में तुअर कम है और यहाँ पे कंजम्पशन निरंतर है तो वो निश्चित तौर से सस्ते दामों में नहीं बेचेंगे, वहां के भी प्राइसेस हायर रहेगी। मुझे लगता है वहां प्राइसेस देने से अच्छा डोमेस्टिक हमारे किसानों को हम ज्यादा प्राइसेस दे, हमारा पैसा हमारे यही घूमे, ये हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जी सर। अभी सर हमारा दूसरा कमोडिटी है चना। चना कुछ महीनों में मतलब 1-1.5 महीने के बाद में मार्केट में आना चालू हो जाएगा। तो इस साल में क्या हम लोग देख सकते हैं? अभी चना का अगर हम लोग रेट देखें तो पहले पिछले 1-1.5 महीने में तो बहुत गिरावट देखने मिल चुकी है। जो 6-6.5 हजार रुपए तक पहुंचा था वो अभी फिलहाल बहुत सारे मंडियों में हम लोगों को 5-5.5 हजार के बीच में दिख रहा है। तो ये क्यों हुआ है और आने वाले दिनों में चना मार्केट में हमें क्या देखने मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखो चना एक ऐसी कमोडिटी जिसकी क्रॉप बहुत ह्यूज आती है। मतलब कोई कहता है कि 80 लाख टन की फसल आती है, कोई कहता है इसकी 85, कोई कहता है 90 लाख टन की फसल आती है। इसके अलावा इसके सब्स्टिट्यूट भी आते हैं, जो मटर है। अगर चने की दाल बढ़ गए तो मटर की दाल लोग खाना शुरू कर देते हो, कंजम्पशन शुरू हो जाता है उसका। थर्ड बात, गवर्नमेंट के पास इसका कैरी फॉरवर्ड स्टॉक काफी ज्यादा था, प्राइवेट प्लेयर्स के पास भी इसका स्टॉक काफी ज्यादा था। इसके बावजूद गवर्नमेंट ने जो भारत ब्रांड बन के इसका जो दाल बेची वो 60 रुपए केजी के हिसाब से बेची थी और उसी का प्रेशर जो है फिजिकल मार्केट चने में आया, क्योंकि मिलर वहां से दूर हट गए। अगर कोई दाल है जो 68 रुपए 70 रुपए बिकती है, वो दाल अगर कोई 60 रुपए बेचे तो मिलर की दाल शायद कोई नहीं खरीदेगा। इसी के चलते मिलर भी मंडी से बाहर हो गया और इसी के चलते 6500-6600 का चना ये दोबारा 5800-59 रुपए के आसपास आ गया है। आने वाला समय मुझे लगता है कि सोइंग तो इसमें निश्चित तौर से कम थी, क्योंकि इसके दाम बहुत ही कम थे। सोइंग इसमें कम थी, वेदर इतना बहुत ज्यादा इसके लिए अनुकूल न रहा। ईल्ड इसमें कम आएगी। मुझे लगता है 5500 का बेस अगले साल के लिए भी चना बना के रहेगा। दोबारा 6200-6400 रेट हमें बिल्कुल वापस दोबारा देखने मिल सकता है। हाँ जी सर, अभी आपने बोला कि हमें चना में निश्चित तौर पे आगे आने वाले दिनों में कुछ बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। लेकिन जब किसानों का माल मार्केट में आना चालू हो जाता है, मंडियों में अराइवल प्रेशर बढ़ने लगता है, तो इस टाइम पे किसानों को क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे रहते हैं कि नहीं भाई माल जैसे हाथ में आता है वो मार्केट में बेचने चले जाते हैं। तो जैसे अराइवल प्रेशर बढ़ेगा तो हम लोगों को क्या मतलब अभी जो रेट है वो हमें स्टेबल दिख सकता है या फिर उसमें कुछ गिरावट आने की आशंका है? नहीं बिल्कुल, आप अगर तुअर भी देखो तो तुअर में क्रॉप कम थी, उसका कैरी फॉरवर्ड नहीं था, इसके बावजूद अराइवल प्रेशर आते थे, 1000 रुपए एकदम से गिर गए मार्केट में। तो जब भी अराइवल आता है मार्केट में तो मार्केट के प्राइसेस कुछ ना कुछ नरम होती है, और जबकि चना तो बहुत ही बड़ी फसल है तो कुछ ना कुछ प्रेशर मुझे लगता है कि 200-300 रुपए का प्रेशर इसमें दोबारा बिल्कुल देखने को मिलेगा। बहुत ही अगर जरूरत ज्यादा है तो ही उस समय उसका बेचने का या फिर जरूरत के हिसाब से अपना बेचना चाहिए। थोड़ा होल्ड करें, मुझे लगता है कि एक बार जब प्रेशर ईज हो जाएगा तो प्राइसेस में दोबारा इजाफा होने के पूरी चांसेस है। मैं आपके माध्यम से ये भी बात बता दूं यहाँ पर कि गवर्नमेंट का निरंतर ये प्रयास रहा है कि जो एंड यूजर है, आखिरी जो अंतिम व्यक्ति जो इसको कंज्यूम करता है, उसके लिए हमेशा राहत मिले, और इसी के चलते ये प्राइसेस को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, इन्फ्लेशन को विद इन रेंज रखना चाहते हैं। तो इलेक्शन ईयर होने के कारण मैं ये भी कहूंगा कि बहुत इमीडिएट जो है प्राइसेस में इजाफा आपको देखने नहीं मिलेगा, लेकिन मई के आसपास मुझे लगता है कि चने में आपको दोबारा एक अच्छे प्राइसेस जरूर देखने मिल सकते हैं।
सर अभी आपने अभी बताया कि पिछले साल गवर्नमेंट ने 25 लाख टन चना खरीद लिया था। क्या इस साल भी गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट है वो अच्छा हो सकता है? क्या आपका क्या अंदाजा है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये डायनामिक प्राइसिंग पे अगर आते हैं तो मुझे लगता है अगर ये चने में भी आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। चने में भी किसानों को अच्छे भाव मिलेंगे और खास बात जो है पेमेंट बहुत फास्ट मिलता है। आपको लाइन में खड़ा नहीं होता है। आपकी गाड़ी का नंबर भी आपके साथ से आएगा। पोर्टल पे आपको लॉग इन करना है। आपका कब नंबर आएगा, आपको कब बेचना है, उसके लिए वहां पे आएगा। आपकी ग्रेड के हिसाब से आपको रेट मिलेगा और पेमेंट बहुत फास्ट मिलेगा। तो ये मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की काफी बढ़िया स्कीम है और इसका लाभ किसानों को निश्चित तौर से मिलेगा। जी सर। अभी सर मतलब आपने तो तूर के बारे में पूरा जानकारी दिया है, लेकिन अभी आखिरी क्वेश्चन तूर पे यही है कि आप तूर फार्मर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे कि जैसे तूर का बिक्री कैसा करे या फिर तेजी कब आ सकती है, फार्मर्स को अच्छा दाम कैसे मिल सकता है या फिर वो कैसे बिक्री करके अच्छा दाम प्राप्त कर सकते हैं? अनिल, मुझे लगता है कि किसान भी खुद बहुत सक्षम हो चुके हैं। अभी किसान खुद जानते हैं कि उनकी यील्ड कितनी कम हुई है और वो जी साथ ही साथ अपना सर्वे भी रहता है। उनके भी व्हाट्सएप ग्रुप है, उनका भी एक अपना सर्वे होता है जहाँ पता करता है कि यील्ड बहुत ज्यादा कम हुई है। अगर वो जानते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही जरूरत के हिसाब से जिसको बहुत जरूरत है वही बेचेगा। और जिसको ये लगता है कि पिछली बार मैंने 7,000 में बेची थी, इस बार 9,000 9,500 रेट आ रहे हैं, तो उसके लिए वो भी एक अच्छी बात है कि ऊपर में बिक रहा है। बट मुझे लगता है कि बहुत ही जरूरत है उसके हिसाब से आप बेचिए। 2 या 3 महीने का इंतजार करें। मुझे लगता है कि 12,000 रुपए की रेट आपको तुअर में दोबारा इस बार देखने मिलेगी। 12,000 में बेचने में मुझे लगता है कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 12,000 के बाद तक उस लेवल तक गवर्नमेंट के पास भी थोड़ा बहुत बफर स्टॉक हो जाएगा और प्राइजेस उससे ऊपर अगर जाने का प्रयास करती है तो गवर्नमेंट सप्लाई देके उसको निश्चित तौर से कंट्रोल करने का प्रयास करेगी। मतलब फार्मर इस साल 12,000 का भी टारगेट रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। जी सर। और चना चना उत्पादकों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मुझे लगता है 5500 के रेट बनेंगे। चने में बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक ना रहे, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है। फसल बहुत मतलब सोई उसकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड थे से कम नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि फिर भी 5500 का चना एक बार दोबारा 6300 बिक सकता है। ओके सर। अभी दिनेश सोमानी सर हे आपल्यासोबत होते. सोमानी सरांनी आपल्याला तूर आणि हरभरा या पिकांच्या बाजारभावामध्ये पुढच्या काळात काय होऊ शकतं, शेतकऱ्यांना तुरीसाठी नेमका किती भाव मिळू शकतो, म्हणजे शेतकरी कितीचं टार्गेट ठेवू शकतात आणि किती दिवस शेतकऱ्यांना थांबावं लागेल, तसंच हरभऱ्याच्या बाबतीत सुद्धा सांगितलं की हरभऱ्याचं टार्गेट शेतकरी किती ठेवू शकतात आणि किती दिवस तुम्हाला थांबावं लागेल, कशी विक्री केली तर आपल्याला फायदेशीर ठरू शकतं. या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं सरांनी अगदी आपल्याला समजेल अशा सोप्या भाषेत दिली आणि सरांनी आज आपल्याला वेळ दिला. तसंच आपल्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर आपल्याला समजेल अशा सोप्या भाषेत दिली. त्याबद्दल मी सरांचे आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद सर. धन्यवाद, धन्यवाद।